जमजमा तोप का आखिरी मार्का, कई माह मुहासरे के बाद रणजीत सिंह का मुल्तान पर वो कब्जा जिससे पंजाब पर अफगान हुक्मरानी खत्म हुई। पाकिस्तान में सूबा पंजाब के शहर मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ार के दाखिली दरवाजे पर कुछ कब्रों के अंदर एक कब्र नवाब मुजफ्फर खान सदरजई की भी है, जिसने 1757 से लेकर 1818 तक मुल्तान पर हुक्मरानी की। पॉल ओल्डफील्ड ने विक्टोरिया क्रॉसेस द वेस्टर्न फ्रंट में लिखा कि 5000 साल पुराना मुल्तान शहर कुर्न वस्ता के इस्लामी हिंदुस्तान में एक अहम तजारती मरकज था। तारीखी हवालों के मुताबिक 11वीं से 12वीं सदी के दौरान मुल्तान में बहुत सारे सूफी बुजुर्ग गए, इसी निस्बत से इसे औलिया का शहर भी कहा जाता है। आज भी यहाँ कई सूफी मिज़ारात मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का मिज़ार है और फिर उसके बाद शाह शम्स तबरेज़ी का मिज़ार भी यहीं पर मौजूद है। मुगलों की जानिब से मुल्तान पर 1557 में कब्जे के बाद इस शहर ने 200 साल अमन और खुशहाली और सुकून से गुजारे और इस दौरानिए में एक अहम ज़राई और तजारती मरकज बन गया। अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स में देविंदर सिंह मांगट बताते हैं कि सिंध, चनाब, रावी और सतलज दरियाओं से सैराब होने वाली मुल्तान की जमीन बहुत जरखेज थी, जो सालाना 13 लाख रुपए से जायद की आमदन पैदा करती थी। इसके अलावा ये शहर कई मुल्कों के सामान और घोड़ों की तजारत का अहम मरकज था। मुल्तान की रेशमी सनत अपने कारीगरों और मयार के लिए मशहूर थी। बुखारा की रेशमी मसनूआत यहाँ तजारत के लिए लाई जाती, यहाँ बुनी जाती और पूरे हिंदुस्तान में फरोख्त होती। मुल्तान हर साल 40,000 मीटर रेशम का कपड़ा तैयार करता और दौलत की इसी रेल पेल की वजह से मुल्तान हमला आवरों की तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज करता था। फकीर सैयद इजाजुद्दीन एक किताब ज़ब्द अल अखबार का रिव्यू करते हुए लिखते हैं कि सन 1759 में मरहटों ने मुल्तान को ताराज किया, लेकिन इसके बावजूद यहाँ इतना कुछ बाकी रह गया कि सिखों को अपनी तरफ खींच सके। ईद के दिन 27 सितंबर 1772 को भंगी सिखों ने मुल्तान का किला उस वक्त फतेह कर लिया जब उसका गवर्नर और उसकी फौज नमाज ईद में मसरूफ थी। मुल्तान 1780 तक उनके कब्जे में रहा, जब एक अफगान हमलावर तैमूर शाह दुरानी ने एक लश्कर के साथ किले पर हमला किया और नौजवान अफगान नवाब मुजफ्फर खान सदरजई की मदद से वहां की फौज को शिकस्त दी। अगले 38 बरस तक मुजफ्फर खान ने मुल्तान को बड़ी सलाहियत के साथ चलाया। 19वीं सदी की इब्तिदा हुई तो लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह की नजर मुल्तान पर जमी हुई थी। जेस ग्रेवाल अपनी किताब द सिक्स ऑफ पंजाब में लिखते हैं कि रंजीत सिंह ने जिन इलाकों पर कब्जा किया था वो पहले उनके बाजगुजार थे, चाहे वो सिख थे या गैर सिख, मैदानी थे या पहाड़ी। मसलन खुशाब, साहिवाल, झंग और मनकेरा के हुक्मरान अपने इलाकों पर रंजीत सिंह के कब्जे से पहले बहुत सालों तक खराज देते रहे थे। ज्यादातर तो ये हुआ कि रंजीत सिंह खराज की रकम बढ़ाते जाते, यहाँ तक के हुक्मरान या तो खराज देने की सख्त न रखता या वो इनकार कर देता, जिससे ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती कि जिसमें उस इलाके पर कब्जा करना जवाज बन जाता। मुल्तान के गवर्नर ने भी लगभग उन्हें एक दहाई तक खराज दिया था। द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स में इसकी तफसील यूं बयान हुई कि महाराजा रंजीत सिंह ने मुल्तान पर 7 हमले किए। पहला हमला 1802 में हुआ, जिस पर नवाब मुजफ्फर खान ने एतात और खराज का वादा किया। दूसरा हमला 1805 में हुआ, जिसमें तोहफे और 70,000 रुपए दिए। तीसरा हमला 1807 में झंग के हुक्मरान अहमद खान सयाल के उकसाने पर हुआ, मगर खराज और घोड़े देकर मुहासरा खत्म हुआ। 1810 में चौथे हमले पर शदीद लड़ाई के बाद नवाब मुजफ्फर खान ने 1,80,000 रुपए, 20 घोड़े और सालाना खराज देने की शर्त के ऊपर अपनी जान छुड़ाई। पांचवा हमला 1812 में पुरअमन खराज पर खत्म हुआ। छठा हमला 1815 में खराज में ताखीर पर हुआ, जिसमें नवाब को 2 लाख रुपए देने पड़े। 1816 और 1817 में खराज की अदायगी जारी रही, मगर मुसलसल माली दबाव के बायस नवाब मुजफ्फर खान ने फौजी मुजाहमत की तैयारी शुरू कर दी और अपनी फौजें तैयार करना शुरू कर दी। गुलशन लाल चोपड़ा ने द पंजाब इज अ सोवरेन स्टेट में लिखा कि जनवरी 1818 तक सिख सल्तनत ने लाहौर से मुल्तान तक रसद का वसी निजाम कायम कर लिया, जिसमें जेलम, पंजाब और रावी नदियों पर कश्तियों के जरिए सामान की नकलो हमल शामिल थी। रानी राज कौर को असले और खुराक की तरसील की कमान दी गई। उन्होंने खुद घोड़ों, अनाज और बरूद की मुसलसल फराहमी को कोट कमालिया में मुनज़्ज़म किया। हेनरी थोबी प्रिंसेप अपनी किताब ओरिजिन ऑफ द सिख पावर इन द पंजाब में लिखते हैं कि मुल्तान के वसाइल पर हर साल जबरदस्ती लिए जाने वाले खराज, लूटमार और बर्बादी के सबब कमजोर हो चुके थे। रंजीत सिंह को उम्मीद थी कि मुजफ्फर खान की तैयारियों के जराए अब इतने कमजोर हो चुके हैं कि शहर और किला आसानी से फतह किया जा सकता है। ताहम इस मुहिम से पहले रंजीत सिंह ने
जंग के साबिक हुक्मरान अहमद खान सयाल को रिहा कर दिया, जो 9 माह से उनकी कैद में थे। रंजीत सिंह के वली अहद खड़क सिंह को इस मुहिम की ज़ाहिरी कमान सौंपी गई, जबकि दीवान चंद को अमली कमान दी गई। वो अपनी काबिलियत और मेहनत से एक मामूली दर्जे से तरक्की पाकर तोप खाना के कमांडर बन चुके थे। रावी और चनाब पर मौजूद तमाम कश्तियां फौजी रसद और सामान जंग की तरसील के लिए गईं और जनवरी 1818 में फौज ने कूच किया। मुजफ्फर खान से नकद रकम का बहुत बड़ा मुतालबा किया गया और उनके 5 उम्दा घोड़े मांगे गए। जब फौरी तौर पर यह मुतालबा पूरा ना हुआ तो मुजफ्फरगढ़ और खानगढ़ के किले पर हमला करके कब्जा कर लिया गया। फरवरी के दौरान मुल्तान शहर पर भी कब्जा कर लिया गया और शहर का किला बगैर ज्यादा जानी नुकसान के घेरे में ले लिया गया। सिख फौज की पेशकदमी बगैर किसी मुनज़्ज़म हिकमत अमली के हुई थी। किले की हर सिमत से तोप और बंदूकों की बेतरतीब फायरिंग जारी थी। ताहम किले के अंदर वसाइल की ऐसी कमी मौजूद थी कि इस गैर मुनज़्ज़म हमले के बावजूद गोलाबारी से फसील कई जगहों से टूट गई और किले के बलाई हिस्से तकरीबन तबाह हो गए। सिख इंसाइक्लोपीडिया में इसकी तफसील यूं लिखी है कि किला लाहौर दरबार की अफवाज से घिरा हुआ था। जनरल इलाही बख्श की तोपें किले की दीवारों पर 1 महीने से ज्यादा अरसा गोलाबारी करती रहीं, मगर वो दीवारें नहीं तोड़ सकी। फिर अप्रैल में जमजमा तोप लाई गई। ये वही जमजमा तोप है जो लाहौर म्यूजियम के बाहर रखी गई है और एक दौर में ये सिखों की ताकत की निशानी समझी जाती थी। ये तोप हर बार 80 पाउंड वजनी लोहे का गोला दीवार में दागती थी और इससे दीवार में दरारें पड़ने लगी। जब अफगानी दूसरी दरारों को बंद करने में मसरूफ थे तो नहंग सिखों के एक गिरोह ने चुपके से तोप किले की दीवार के करीब पहुंचा दी। तोप ने दीवारों में सुराख तो कर दिया, लेकिन उसका एक पहिया टूट गया और वो बगैर सहारे के दुरुस्त सीमत में फायर नहीं कर सकती थी। चूंकि मुसलसल फायरिंग से सुराख को बड़ा करना जरूरी था, इसलिए सिख सिपाही एक दूसरे से तोप को सहारा देने का शर्फ हासिल करने पर झगड़ने लगे। कई लोग तोप के धचके से मारे गए, मगर तोप मुसलसल फायर करती रही और किले की दीवारों में बड़ा शगाफ डाल दिया गया। यह जमजमा तोप का आखिरी मार्का था। प्रिंसिपल के मुताबिक मई में सिख फौज की रसाई दिफाई दीवार से पहले की खंदक तक हो गई और फौज हमले के लिए बेताब हो गई। लेकिन रंजीत सिंह, जो अगरचे मौका पर मौजूद ना थे, मुहासरे से मुतल्लिक तमाम फैसले खुद करते थे। उन्होंने बार बार मुजफ्फर खान को पेशकश की कि अगर वो हथियार डाल दें तो उन्हें जागीर दी जाएगी, लेकिन मुजफ्फर खान आखिरी दम तक मुकाबले के लिए तैयार दिखाई दिए। इसी दौरान 2 जून को एक अकाली सिपाही साधु सिंह चंद साथियों के हमरा बगैर किसी हुक्म के हमला आवर हुए और तलवार लेकर खंदक में अफगानियों पर टूट पड़े। दूसरे साथी इस मंजर को देखते ही बगैर किसी हुक्म के हमले की हिमायत में आगे बढ़ आए और पूरी बैरूनी दिफाई पट्टी पर कब्जा कर लिया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अफगानी मारे गए। प्रिंसिपल के मुताबिक इस गैर मुतवक्किल कामयाबी से हौसला पाकर सिख अफवाज ने किले पर हमला किया और चूंकि कई जगह दीवार पहले ही टूट चुकी थी, चुनाचे अंदर दाखिल होना आसान हो गया। किला के मुहाफिज इस हमले की तोक़ा नहीं कर रहे थे और ना ही कोई मजबूत मुजाहमत दिखा सके, चुनाचे किला अचानक फतेह कर लिया गया। नवाब मुजफ्फर खान अपने 4 बेटों और अहले खाना के साथ मुजाहमत करते रहे और मुजाहमत करने में वो शदीद जख्मी हो गए और जख्मी होने के बाद वो मारे गए। उनके साथ उनके 2 बेटे भी मारे गए, जबकि एक बेटा बुरी तरह जख्मी हुआ। चौथा बेटा सरफराज खान, जिन्हें नवाब ने अपने बाद हुकूमत के लिए मुकर्रर किया था, एक तहखाने से जिंदा पकड़े गए। प्रिंसिपल लिखते हैं कि अब किले को लूट लिया गया और हमले में शरीक सिख सिपाहियों को बेपनाह माले गनीमत हाथ आया, लेकिन रंजीत सिंह ने फौरन हुक्म जारी किया कि पूरी फौज लाहौर वापस आ जाए, सिवाय एक दस्ते के जिसकी क़ियादत जोध सिंह कुलसिया को सौंपी गई ताकि वो किले का इंतजाम संभाले। फौज के लाहौर पहुंचते ही ऐलान किया गया कि मुल्तान की लूट मार में हासिल शुदा तमाम माल रियासत की मलकियत है और वो हर सिपाही, अफसर या जागीरदार जिसके पास कोई भी माले गनीमत हो उसे खजाने में जमा करवाने का हुक्म दिया, बसूरत दीगर सख्त सजा दी जाएगी। यहाँ तक के लाहौर के तोशा खानों को इस लूट मार से बेपनाह दौलत हासिल हुई। दीवान चंद, जिन्होंने मुल्तान फतह किया, उनको जफर जंग बहादुर का खिताब दिया गया और उनको एक मलकियत भी दी गई जिसकी मालियत 25,000 रुपए थी और एक खलात जो 1 लाख रुपए की कीमत की थी वो भी बतौर इनाम अता की गई। नवाब मुजफ्फर खान के बेटों सरफराज खान और उनके जख्मी भाई जुल्फ़िकार खान को लाहौर लाया गया, जहां रंजीत सिंह ने उनके गुजारे के लिए एक मामूली वजीफा मुकर्रर किया। मांगट लिखते हैं कि मुल्तान को दरियाए सिंध और खैबर दर्रे के दरमियान अफगान असर रसूल का मरकज समझा जाता था। अवतार सिंह सिद्धू अपनी किताब जनरल हरि सिंह नलवा में लिखते हैं कि मुल्तान का मुहासरा खत्म होने के साथ ही अफगानों का पंजाब खुसूसन पिशावर पर मुकम्मल तौर पर असर खत्म हो गया और सिखों ने जल्द ही पिशावर पर कब्जा भी कर लिया।